सो हेलो, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम लोग बढ़िया होगे। तो तुम लोग की तैयारी कैसी चल रही है गाइस, बताओ कमेंट करके। और मैं फिर से आ गया हूँ एक और क्वेश्चन लेके। वैसे मैं अपनी ये जर्नी शेयर करना चाह रहा हूँ, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे मिल जा रहे हैं जो तुम लोग को बताना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। देखो, एक क्वेश्चन था कि एक रिंग है, मतलब कि स्ट्रिंग वाला रिंग है, वायर से बना हुआ है, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका लेंथ है L, और करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ़्लो कर रहा है। तो हम लोग को इसमें जो है, इसमें कितना टेंशन होगा वो बताना है, कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा बताना है। और देखो, टेंशन आएगा कैसे। देखो, टेंशन कैसे आएगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक टेंशन नहीं आएगा। फोर्स कैसे लगेगा, अगर करंट ऐसे है तो अगर हम लोग ने पढ़ा है लूप वाले फॉर्मूला में कि IDL क्रॉस B। तो करंट का फ्लो कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ऐसे ऊपर में फोर्स लगेगा। तो इधर तो अगर छोटा सा हम एलिमेंट लेंगे तो फोर्स ऊपर में रहेगा, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे तो ऊपर में रहेगा, सब बाहर की तरफ रेडियल आउटवर्ड होगा। तो उसके कारण ये जो है वो इसका साइज बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगा। इसके दो तरीके हैं, एक तो इंटीग्रेशन है और एक बेसिक वाला है वो है। मैं पहले इंटीग्रेशन वाला बताता हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, करंट एलिमेंट आइडियल होता है जो, वो करंट एलिमेंट लेते हैं, तो कुछ ऐसा होगा, सेंटर के साथ थीटा बना रहा होगा एंगल, और इधर अगर फोर्स देखते हैं, फोर्स कुछ इस तरफ होगा, आइडियल B। तो क्रॉस यहाँ पे साइन थीटा जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और टेंशन इधर होगा। तो इधर अगर यहाँ पे कॉम्पोनेंट इसके लिए हम लोग, तो ये टेंशन का कॉम्पोनेंट होगा T साइन थीटा, और ऊपर T कॉस थीटा। इधर भी सेम होगा, तो T कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम फोर्स इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं, T साइन थीटा इक्वल टू IDL B। और देखो, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया था तो जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ थीटा वो भी बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। और DL को क्या लिख सकते हैं, DL जो है ये वाला लेंथ है। तो R का फॉर्मूला होता है, जो छोटा सा DL लेंगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा DL इक्वल टू R इंटू थीटा। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, R इंटू थीटा। R जो यहाँ पर रेडियस है, तो B रेडियस दिया नहीं हुआ है, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, टेंशन क्या आ जाएगा हम लोग बस IRB। और यहाँ से रेडियस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इक्वल टू L अपॉन 2 पाई टू B। तो ये तो हमारा हो गया, इससे टेंशन निकल गया। अब ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया एलिमेंट लेके, बट इससे ही बेसिक होता है। देखो, अगर हम सेमी सर्कल लें तो उस पर फोर्स सेम कंडीशन रहेगा, सब कंडीशन सेम रहेगा। तो उस पर अगर इसको आधा हम लोग काट लें तो ऊपर टेंशन ऊपर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे यहाँ पे टेंशन इधर और ये इधर। तो 2T इक्वल टू कितना हो गया, F। तो सॉरी मैं बोलना भूल गया था, मुझे क्या बोलना था। तो देखो, फोर्स यहाँ पे क्या होगा, तुम लोगों ने नॉर्मली बेसिक पढ़ा होगा, फोर्स यहाँ पे हो जाएगा 2IRB। तुम लोग इतना तो पता ही होगा 2IRB फोर्स लगता है। तो 2T इक्वल टू 2IRB। तो अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन कितना आ जाएगा IRB। और यहाँ से रेडियस का लिख दोगे L अपॉन 2 पाई टू B। तो ये हो जाएगा हम लोग का टेंशन। देखो, ये वाला प्रोसेस लंबा है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और ये प्रोसेस स्मार्ट लोग करते हैं। ठीक है, तुम लोग की पढ़ाई करो।